नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। वक्त हो चला है राजस्थान की खबरों का। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां राजस्थान में नेताओं के बीच वार पलटवार का दौर जारी है, तो वहीं बीजेपी नेता मदन दिलावर ने एक फिर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए मदन दिलावर ने कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया है कि कोर्ट के आदेश के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है। सरकार ने संविधान को ताक में रख दिया है। दिलावर ने आगे कहा है कि आतंकवादी भारत माता की जय और जय श्री राम के जयकारे लगाने से भड़कते हैं, तो मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी भारत माता की जय और जय श्री राम के जयकारा लगाना बंद नहीं करेंगे। शांतिपूर्ण तरीके से भगवान के जयकारों के साथ और भारत माता की जय जयकार के साथ वो शोभा यात्रा निकल रही थी, परंतु कुछ आतंकवादियों के घरों में ही और मस्जिद पर पहले से ही पत्थर और हथियार इकट्ठे किए हुए थे। छतों के ऊपर पत्थर और घरों के अंदर हथियार। ऊपर से पत्थर बरसाए और इतने बड़े बड़े पत्थर थे कि दो दो लोगों को उठाकर डालना पड़े। राजस्थान में वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी ने कॉन्फ्रेंस हॉल में स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी की चतुर्थ बैठक की अध्यक्षता की है और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को वेटलैंड को संरक्षित रखने के लिए गंभीरता से काम करने का निर्देश दिया है। आगे उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर और संबंधित विभागों को संयुक्त रूप से प्रयास कर वेटलैंड का संरक्षण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जो भी जिम्मेदारी दी गई है उसी के अनुरूप अधिकारी प्रतिबद्धता से वेटलैंड की भूमि को सुरक्षित रखें और अतिक्रमण न होने दें। राजस्थान के पंचायती राज और प्रभारी मंत्री रमेश चंद्र मीणा डीग दौरे पर पहुंचे। इस दौरान प्रभारी मंत्री रमेश मीणा को पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया है। इस दौरान जिला कलेक्टर के साथ अन्य बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। जनसुनवाई में शहरी और ग्रामीणों इलाकों के परिवादी पट्टे, चंबल, पेयजल, बिजली, पानी, सफाई, सुरक्षा की समस्याओं के मामले में अपनी शिकायत लेकर पीड़ित पहुंचे, जहां पर प्रभारी मंत्री रमेश चंद्र मीणा ने मौके पर ही निस्तारण करवाया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। उपखंड क्षेत्र की सवाई ग्राम पंचायत में 2500 कृषि भूमि पर सालों से चली आ रही जल भराव की समस्या की शिकायत को लेकर जिला कलेक्टर को समस्या समाधान का प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भेजने के मंत्री ने निर्देश दिए हैं। विभिन्न विभागों के सभी अधिकारी उपखंड लेवल के, तो जो भी समस्या लोगों की आई है वो भी आपने देखा है कि किसी की पट्टे की समस्या है, तो कहीं स्कूल की समस्या है, कहीं हेल्थ संबंधित है, तो सभी विभागों की पीडब्ल्यूडी की भी आई है और सब बात आई है। और विद्युत विभाग में भी कहीं ट्रांसफार्मर की बात आई है, कहीं लोड को बढ़ाने की बात आई है। तो ये श्रमिक विभाग, सारे विभागों की कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम है, कहीं कम प्रॉब्लम है। आइए उन समस्या का समाधान हमने लगभग मौके पर निस्तारण करने का प्रयास। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ नगर परिषद क्षेत्र के गांधीनगर में बने मुख्यमंत्री जन आवास योजना के लाभार्थियों को आवास नहीं मिलने पर नगर परिषद ने जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया है और लाभार्थियों के साथ बात करते हुए उनकी समस्याओं को सुना और उन्हें निस्तारण का आश्वासन दिया। वहीं मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत बनाए गए 496 में से करीब 390 आवास नगर परिषद की लापरवाही के चलते अभी भी खाली पड़े हैं। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत 496 फ्लैट बने हैं। उसमें से 105 लोगों ने तो पूरी राशि जमा करा दी। तो नियमानुसार जो व्यक्ति राशि जमा करवा देगा, वो राशि जमा करवाने के पश्चात ही हम उनको पोजीशन और आवंटन पत्र जारी करते हैं। मैं आज इन लोगों के बीच में हमने कैंप लगाया है। उस कैंप लगा के जन सुनवाई करके प्रत्येक समस्या का गहनता से विचार और डिटेल से जानकारी लेकर हम इनको एक कट ऑफ डेट देंगे कि जो काम जिस डेट तक होना है उस तारीख तक हम करने का प्रयास करेंगे। उसमें आगे पीछे नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्टर को भी हमने बुलाया हुआ है, जो इस स्कीम को एग्जीक्यूटिव एजेंसी नगर परिषद की, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर बना रहा था। वहीं राजस्थान के बीकानेर में भारतीय संस्कृति की परंपरा अनुसार समय समय पर देश के स्वतंत्रता सेनानियों और सामाजिक उत्थान में अपना योगदान देने वाले महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि मनाई जाएगी। वहीं केंद्रीय मंत्री रविशेखर मेघवाल ने कहा है कि इतिहास भविष्य का दर्पण होता है, इसलिए हमें अपने अतीत से सीखना चाहिए। आगे उन्होंने कहा है कि राष्ट्र समर्पित युवा मंच एक गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन है, जिसका उद्देश्य समाज में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करना और समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार, एकता और बंधुत्व को संदेश देना है।
बाबा साहब की 131वीं जो जयंती की एक दिन पूर्व हम राष्ट्रवादी समागम एक प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि बाबा साहब के जो संकल्प है 3, शिक्षा का, संगठित का और समाज को आगे बढ़ाने का, उस कड़ी में हमने बाबा साहब की जयंती का ये प्रोग्राम रखा है। राजस्थान के बूंदी तारखेड़ा में हुई हत्या के आरोप में पुलिस ने वारदात का खुलासा किया है। पुलिस ने हत्या मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मृतक के चाचा के लड़के 2 सगे भाई और जीजा समेत 4 आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने बताया कि मृतक के तंत्र मंत्र से परेशान होकर ये कदम उठाया। तो वहीं पूरे मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि थाना दबलाना पर सूचना मिली कि तार का खेड़ा गांव में मृतक अपने खेत पर रखवाली कर रहा था, जिसे देखा गया कि बैरवा खाट पर पड़ा हुआ था। सिर, गले और पैरों पर चोटों के निशान थे, जिसको बाद में मामले को गंभीरता से लेते हुए ये कार्रवाई की गई। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने में जुटी हुई है। राजस्थान के चुरू मितासर गांव में बीते 6 अप्रैल की रात को कीचड़ में मिली नवजात बच्ची के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वहीं थाना के एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि 6 अप्रैल को मितासर गांव में एक जिंदा नवजात बच्ची मिलने का मामला सामने आया था, जिसको ग्रामीणों ने नवजात बच्ची को सरदार शहर के राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया था। जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों ने पुलिस थाने में अज्ञात के खिलाफ पर बच्ची की पहचान छुपाने का मामला दर्ज करवाया था। जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच की और पाया कि एक नाबालिग लड़की द्वारा इस नवजात बच्ची को जन्म देने के तुरंत बाद कीचड़ में फेंक दिया गया। वहीं पुलिस ने लड़की को उसके चाचा के घर से ही अरेस्ट कर लिया है और किशोर न्यायिक कोर्ट में पेश किया है। नवजात बच्ची का जन्म छिपाते हुए उसकी मां ने उसको गली में छोड़ दिया था। वो हॉस्पिटल में भर्ती करवाई गई, तत्पश्चात बेहतर इलाज के लिए चूरू भिजवाई गई। उसके बाद में हमारी एक टीम गठित की गई। श्रीमान एसपी साहब ने इसमें बारीकी से अनुसंधान करने हेतु निर्देश फरमाए, जिस पे कल हमने जो बच्ची की मां थी उसको निरुद्ध कर लिया था और किशोर न्याय बोर्ड के बाद तफ्तीश उनको पेश कर दिया। देर रात तक जिस आदमी ने उस बच्ची से बलात्कार किया था वो दुलाराम सनों कालूराम मेघवाल था, उसको भी गिरफ्तार कर। राजस्थान अलवर शाहजहांपुर में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां पर एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए ट्रक चालकों से होती अवैध वसूली को लेकर बड़ी वसूली के पैसों के साथ 11 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया है। एसीबी की इस कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल पकड़े गए सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और राजस्थान के अलवर में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने यहां पर शहर में चलने वाले करीब 1 दर्जन स्पा सेंटर और कैफे में छापेमारी की है। इस दौरान मौके से 73 युवक युवतियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं स्पा सेंटर में मसाज के अलावा देह व्यापार का खेल चलता हुआ मिला है। पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई के बाद शहर में चलने वाले स्पा सेंटर और कैफे में खलबली मची हुई है। इस छापामारी के दौरान ये चीज़ पाई गई कि मुख्यतः जो कैफ़ेज़ बनाए गए हैं वो कैफ़ेज़ जो हैं उनमें एक छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं। उस कंपार्टमेंट्स में जो कैफ़े का मालिक है वो कुछ पैसे लेकर कुछ समय के लिए नए युवक और युवतियों को कमरा देते हैं और वहाँ उसकी आड़ में वो गलत कार्य करते हैं। जो स्पा है जिनमें हमने छापे मारे उनमें हमने ये पता लगाया कि जो स्पा देने वाली महिलाएं हैं जो नॉर्थ ईस्ट की भी हैं और यहाँ की लोकलाइट्स भी हैं, आसपास के स्टेट्स की हैं, वो मसाज की बजाय अन्य अनैतिक गतिविधियों में भी लिप्त हैं, जिसकी वजह से हमारे समाज पर गलत प्रभाव पड़ रहा है। कुल मिला के 8 युवक तो थाना कोतवाली के और 28 युवक जो हैं थाना शिवाजी पार्क में हमने गिरफ्तार किए और 11 युवतियां थाना कोतवाली में और 26 युवतियां हमने थाना शिवाजी पार्क में। तो कुल मिला के टोटल 73 गिरफ्तारियां आज के दिन में। चलिए यहाँ रुकते फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।